नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2021 में 7वीं रैंक से परीक्षा पास करने वाली अंशिमा टेली से। अंशिमा जी, ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ये रैंक हासिल कर पाएंगे? जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम आशिमा है, जी। अंशिमा नहीं। और सर इस बार मुझे उम्मीद थी कि मैं लिस्ट में आएगा मेरा नाम, लेकिन रैंक लगेगी सर इसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन पेपर मेरे अच्छे गए थे सर। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी प्रशासनिक सेवा में जाने की? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी है और सर मुख्य रूप से मैंने ग्रेजुएशन के दौरान तय किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। मेरे फ्रेंड ग्रुप में कुछ लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते थे। मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने इस फील्ड में आगे बढ़ने का निश्चय किया, तो मैंने फिर तैयारी शुरू की। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं, आप कहाँ से रहने वाले हैं? फिर मैं सीधी जिले के साड़ा गांव की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों शिक्षक हैं। तो आपने आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो प्राइवेट विद्यालय से वहाँ हुई थी, फिर इसके बाद आपने 12वीं कंप्लीट हो गया, फिर आपका इंजीनियरिंग में हुआ। जी सर। इंजीनियरिंग में आपने एनआईटी से इंजीनियरिंग की, तो इसके लिए भी कुछ खास तैयारी की थी एनआईटी के लिए कि कैसे किया था? सर इसके लिए मैंने कोई खास तैयारी नहीं की थी। मैंने बस पुराने पेपर सॉल्व किए, 2-3 महीने का समय मिला था और सर जो मेरा 12th का परसेंटेज था वो ठीक था, उसके बेस पे मुझे सिलेक्शन मिल गया था। अच्छा, इंजीनियरिंग और एमपीपीएससी दोनों अलग हैं, तो जी सर। इंजीनियरिंग में और एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान कुछ फायदा मिला इंजीनियरिंग का कि कैसे क्या? सर थर्ड पेपर जो हमारा मेंस था वो पूरा साइंस का है, तो निश्चित रूप से मुझे फायदा मिला। इसमें सारे साइंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो कि इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अधिकतर ऐसा देखने में आ रहा है कि अधिकतर लोग इंजीनियरिंग के लोग ही इसमें निकलते हैं, इसका कुछ खास कारण आप क्या मानती हैं? सर सर कुछ खास कारण तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे लगता है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे थोड़ा हम्म। एडवांस तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो वो चीज़ों को ज़्यादा कवर कर पाते हैं। अच्छा, आपने लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जी। जो बीए में कर रहे हैं वो कम है, सभी। अच्छा, आपने कैसे तैयारी की और किन किताबों का अध्ययन किया और कितने घंटे पढ़ाई करते? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इंदौर से मैंने कोचिंग की थी 1 साल के लिए। फिर सर मैं भोपाल में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि मेरे यहाँ पे भाई बहन रहते थे उनके साथ। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, खुद से नोट्स बनाए और अपने नोट्स को मैंने रिवाइज किया बार बार। और सर मेरे एक फ्रेंड हैं अम्बिकेश प्रताप सिंह जी, जो डिप्टी कलेक्टर हैं, 2020 में सिलेक्टेड हुए हैं। उनसे मुझे काफ़ी सहायता मिली मेंस में और इंटरव्यू में। तो सर मैंने खुद के नोट्स और फैमिली और दोस्तों के सहयोग से ये सफलता प्राप्त अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? कुछ इसका निश्चित निर्धारित समय था कि किसी भी टाइम पढ़ लेते? सर वैसे नॉर्मली तो 6 से 7 घंटे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाते हैं तो फिर 10 से 11 12 घंटे तक जैसे भी हम पढ़ लें, जितना भी पढ़ लें उसमें डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसे किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, कुछ फायदेमंद भी हैं, कुछ कम उपयोगी हैं। आप क्या मानती हैं इसके बारे में? किन किन किताबों को पढ़ना जी सर, अगर हम स्कूल के समय से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हमें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जैसे एमपी बोर्ड की भी एनसीईआरटी बेस्ड हो गई हैं, तो हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए फोकस करके। इसके अलावा सर हम जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हमें अगर हम कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम किसी भी कोचिंग से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और एक मटेरियल लें एक संस्थान के, उसको बार-बार पढ़ें और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लें और अपने आप पे भरोसा रखें। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही होगी सफलता की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गरीब तबके से आते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या मानती हैं, जिन्हें ये तैयारी करनी है तो उनके लिए कोचिंग जरूरी है कि बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती सर जैसा कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की इतनी ज़रूरत है। अगर हमें कहीं से भी मार्गदर्शन मिल जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो हम कहीं भी रहकर, घर में भी रहकर एक मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, खुद की नोट्स बनाकर। है? इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू में क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मेंस का और इंटरव्यू में कुछ फर्क पड़ता है सिलेक्शन? अ, सर मेरा इंटरव्यू 30 अप्रैल का था और इंटरव्यू में मेरा इस बार मेरा सीधी जिले पे रहा, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्वेश्चन में है। मेरे नाम पे रहा, हर बार रहता है इसके नाम पे। और सर ज़्यादातर फिर हम सोचते हैं कि इंटरव्यू में कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। हमारे नाम और जिले के अलावा बाकी सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था विकसित भारत 2047 क्या है? उसका रोड मैप बताइए, सतत विकास लक्ष्य पूछे गए थे। तो सर हम जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, तो हम प्रीलिम्स और मेंस को ही लेके चलते हैं। इंटरव्यू को थोड़ा साइड में रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
तो इंटरव्यू के लिए कुछ अलग से तैयारी करनी चाहिए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं? सर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व का परीक्षण है चूँकि इंटरव्यू, तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, कि हमें ऑफ़िसर बनना है, तो हम उस प्रकार से अपने आप को विकसित करें, अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाएँ, धीरे-धीरे बनाते रहें। तो हमें अंत में जब इंटरव्यू की डेट आ जाती है, हम मेंस क्वालीफाई कर लेते हैं, तो एकदम से लोड पड़ता है कि हमें इंटरव्यू देना है, हम तैयार नहीं रहते। तो मुझे लगता है कि हम शुरू से थोड़ा ध्यान दे दें इंटरव्यू के लिए भी, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तैयारी के दौरान किस प्रकार की चुनौतियाँ आई? कभी ऐसा डिप्रेशन में आई हो कि अरे मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या काफ़ी समय लग रहा है और कैसा सर थोड़ा गैप तो हो गया था कोविड की वजह से ही, और फिर 2020 में मैं प्रोविज़नल लिस्ट में आ गई, तो थोड़ा निराशा हुई थी, लेकिन मेरी फैमिली बहुत पॉज़िटिव थी, मेरे मम्मी-पापा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मम्मी कहती थी कि तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पापा भी बहुत पॉज़िटिव रहे। तो सर मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से उबर जाती थी और मैं वापस से तैयारी में लग जाती थी। आपने इसके पहले 2 बार और एमपीपीएससी परीक्षा दी थी, उसके बारे में बताइए क्या रहा उसमें कैसा? सर पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया था, मेंस नहीं क्वालीफाई हुआ। तो 2020 में मैं प्रोविज़नल लिस्ट में आ गई थी, तो उसका रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई लोगों का 1 या 2 बार में ही हो जाता है, कई लोगों का कई साल से लगे हुए हैं, उम्र निकल जाती नहीं हो पाता। क्या कारण मानती हैं इसके? सर मुझे लगता है हम सही रणनीति को फ़ॉलो करें, तो हम निश्चित रूप से कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएँगे। हम हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हम बार-बार अपने जो सोर्स हैं पढ़ाई के उनको बदलें ना। अच्छे नोट्स बनाएँ, बार-बार उन्हीं को पढ़ें, तो हम कम समय में अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, स्कूली शिक्षा का प्रशासनिक सेवा की तैयारी में कुछ फ़र्क पड़ता है? जैसे प्राइवेट सरकारी विद्यालय हैं, यहाँ जी का सर। और ये तैयारी में कुछ अंतर पड़ता है? बेसिक अ, क्या पड़ता सर निश्चित रूप से पड़ता है, जैसे मैं सरस्वती स्कूल से थी, वहाँ पे हालाँकि अनुशासन सभी स्कूलों में सिखाया जाता है, इसमें कोई डाउट डाउट नहीं है, लेकिन सरस्वती स्कूल में बहुत ज़्यादा अनुशासन वगैरह पे जोर दिया जाता है। तो पढ़ाई में मुझे सहायता मिली कि अनुशासित रह के पढ़ाई करो। तो सर ये हम लापरवाही नहीं कर सकते पढ़ाई में। तो स्कूली शिक्षा का सर रोल तो होता है। है? जैसे कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब आप क्या करना चाहेंगे? सर अभी तो जॉइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए देखूँगी। यूपीएससी की तैयारी करेंगे। जी सर। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के सिलेबस और पैटर्न सब कुछ तकरीबन अलग ही होता है, तो कैसे करेंगे? सर अभी तो मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कैसे करूँगी, लेकिन मैं आगे देखूँगी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं उसे ऑप्शन के रूप में लूँगी, आगे तैयारी करूँगी। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? सर जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रखें। एक अच्छा मटेरियल लें पढ़ने के लिए, जो ट्रस्टेड है, उसको बार-बार पढ़ें और जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ कूल रहें और अपने आप पे भरोसा रखें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है निश्चित रूप से आपको याद है। हमें ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ा है आपको याद है, अपने आप पे भरोसा रखें, आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं, कुछ नहीं भी बनाते हैं, फिर भी लगे रहते हैं। तो आप जी। क्या मानती हैं, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सर मानती मैं उन छात्रों में से हूँ जो दूर रहते हैं सोशल मीडिया से। हैं? तो सर मुझे लगता है ये अपना व्यक्तिगत है कि हम सोशल मीडिया से जुड़कर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। कई लोग हैं जो जुड़े रहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं होता है, मैनेज कर लेते हैं। तो सर अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें लगता है दूर रहना चाहिए। अगर हमें हेल्प मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया से ही मिलती हैं, लेकिन बार-बार से नोटिफ़िकेशन आना, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सर अपनी-अपनी चॉइस है मुझे लगता है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।